कि बशार बुखारी साहब ने हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में फिर से ज्वाइन किया, बल्कि रिजाइन किया। बशार साहब जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर्स में भी शुमार किए जाते हैं। उनका पार्टी में भी बड़ा कद था और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर वो रहे। वो जिला सदर भी रहे हैं बारामूला के लिए, वो पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और पार्टी के जो बानी थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके बड़े क्लोज थे। तो कुछ वजूहात हुई कि वो पार्टी से दूर चले गए, आज वो फिर वापस आए। और मैं बड़े वसूख से एक बात कहना चाहूँगा कि बड़े अच्छे मौके पर आए जब पार्टी को ज़रूरत थी इन जैसे लोगों की। उसी सिलसिले में प्रीडी में कुछ रिसेप्शन रखा था, यहाँ पर लोगों ने, दोस्तों ने, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने उनके एजाज़ में एक रिसेप्शन रखा था। मुझे भी बुलाया था, मैं भी आया और मैंने यहाँ पर ज़ियारत पर भी हाज़िरी दे दी और इस सिलसिले में हम सारे आज जमा थे। मैंने आपसे कहा ना कि उनका बड़ा नाम रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो पार्टी से दूर चले गए, उसकी मेरे ख्याल में उनने वजाहत की है, एक दो इंटरव्यूज़ में उन्होंने वजाहत की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आज के वक्त में इनकी ज़रूरत थी। हमने उनको अप्रोच किया और वो आगे, उन्होंने बात सुनी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फिर रिज्वाइन की और मुझे पूरी उम्मीद है उनके आने से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी न सिर्फ नॉर्थ में बल्कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में उनका ये कंट्रीब्यूशन रहा है और कंट्रीब्यूशन रहेगा और पार्टी मजबूत हो गई। देखिए, नाराज कोई नहीं है, जितने भी लोग हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आइडियालजी के साथ वाबस्ता हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वो लीडरान जिन्होंने इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में इस पार्टी को संभाला, उनका भी एजाज़ है, वो भी पार्टी में अच्छी पोजीशन पर हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये फैसला हुआ तो हमारी क़यादत ने उनको भी एतमाद में लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी लोग यहाँ पर है, देखिए इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, पार्टी बनानी है, पार्टी का प्रोग्राम, पार्टी की पॉलिसीज को आवाम तक ले जाना है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा। और जो लोग जो 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 आप कह रहे हैं नाराजगी, मुझे तो नाराजगी कहीं नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता कुछ लोगों के जो कंसर्न हैं वो जायज कंसर्न होंगे, उनको हमारी लीडरशिप सुनेगी और उनको एड्रेस भी करेगी। बशार साहब तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई उनको थोड़ा ही बांध के रखूंगा यहाँ, वो एक आइडियालजी के साथ बंधे हैं। अगर वो आइडियालजी को पसंद करते हैं तो वो हमारे साथ आए, कल वो निकलते हैं तो वो उनका फैसला होगा, तो मैं उस पर ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता। जो रिजल्ट आए हैं, पीडीपी का कहीं नाम निशान नहीं था, बहुत कम वोट आपने दिए। तो आगे जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या पेश करते रहेगी ताकि पीडीपी फिर से जो है जिंदा हो जाए? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 5.5 लाख वोट कश्मीर में हासिल किए। जो लोग ये कहते थे कि पीडीपी का नाम कहीं नहीं है, जो लोग ये कहते थे कि पीडीपी के लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, पीडीपी खत्म हो चुकी है, उनके लिए मैसेज है कि 5.5 लाख वोट लेना है इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में, जब हमारी लीडरशिप सारी की सारी ऑलमोस्ट चली गई थी, 40-45 लोग चले गए थे, उसके बाद भी हमने 5.5 लाख वोट ले लिया और हर जगह मौजूद है। हाँ, कहीं कमजोरियां रही, उन कमजोरी को दूर करने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल में पार्टी की सारी लीडरशिप आज उस पर लगी है। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे नई तब्दीलियां होंगी और नए नताइज होंगे और बड़े दमखम से हम इलेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे। बताया जा रहा था कि नए चेहरे जो है, जो साबिका वज़ीर रहे या एमएलसी रहे, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। ज्वाइन किया, आप सबने देखा, हमने भी देखा। जब वो लोग ज्वाइन करेंगे, अब पहले सबसे पहले तो आप लोगों को खबर होगी, मीडिया को। जब वो आएंगे, आप देखेंगे सारे लोग आएंगे तो फिर वेलकम हम करेंगे। मिशन और किस विजन से पीडीपी का एक बार उन्होंने वजाहत उसकी की, उन्होंने कहा कि जो 3-3.5 उनका मौक़िफ़ रहा है, 3 साल तक जो मौक़िफ़ रहा है बशार साहब का, और पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मौक़िफ़ है, तो उनने कहा कि मेरा मौक़िफ़ और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मौक़िफ़ जो था वो आपस में मिलते थे। उसी मौक़िफ़ को लबैक करते हुए उन्होंने मुनासिब समझा पीडीपी में वापस आए। देखिए, पीडीपी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सख्तियाँ हमने झेली, हमें बड़ा अज़ाब रहा, बड़ा अताब रहा, बड़ी मुश्किलों तक हमने सामने किया। जो टॉप लीडरशिप है हमारी, इवन हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, उनको भी सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा, सिक्योरिटी छोड़नी पड़ी, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम आइंदा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बशार साहब ने परसों जब उन्हें ज्वाइन किया, शायद आपको याद नहीं होगा, उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्टैंड रहा है, गैर मुतज़लज़ल स्टैंड उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस स्टैंड के साथ उन्होंने ताउन किया है। तो अच्छी बात है, जब ऐसे लोग आएंगे जिनकी कमिटमेंट होगी कुछ करने की, तो ये पार्टी मजबूत होगी और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम ठीक ठाक से। ने कई सारी पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद कल उन्होंने कहा कि मेरा जो दिल है वो पीडीपी से नहीं निकला था, मैं भी पीडीपी से अभी तक नहीं निकला था, तो कैसे देखते हैं? अच्छी बात है ना, हमने उनको वेलकम किया, इसलिए तो हम यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं उनको।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जब आए, सारी एंटायर, मेरे ख्याल में सारी लीडरशिप आपने देखा, सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको वेलकम करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि उनका ये कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह जारी रहेगा और पार्टी मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर अभी ले लिया, कल सिक्योरिटी सारी ले ली, तो फिर भी आप यहाँ पर आ गए। कैसे देखते हैं? देखना क्या है इसमें, सरकार की मर्जी है। अगर उनको लगता है कि इस तरह से मसाइल हल होंगे तो वो करने दें, वो करते रहेंगे। लेकिन हमारा मिशन जो है, हम मिशन जारी रहेगा, हम मिशन पर रुकेंगे नहीं। और मिशन क्या है? जो जातियां कॉन्स्टिट्यूशनल जातियां, मेरी बात समझे आप, जो आईनी जातियां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है, हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने बार बार कहा है, हम यहाँ के लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं और वो तर्जुमानी हम जारी रखेंगे। इसके लिए कोई भी सख्ती हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। सर आखिर पर उनके लिए जबरदस्त लीडरशिप है यहाँ पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पहले लीडरशिप थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज बशारत साहब आ गए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब तो उनके पास जबरदस्त, तब एक ही लीडर था, अब तो 2 हो गए। मेरे ख्याल में उनके साथ और भी लोग आएंगे। तो जब इस तरह की लीडरशिप आपके पास होगी तो लोगों को चाहिए कि